बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सदर साहब, मिनिस्टर साहब, मेरे तमाम कोलीग, सीनियर्स, बहुत अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ सदर प्रेस क्लब, नईम हनीफ साहब आपको और पूरी आपकी टीम को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत और अहम महफ़िल का इनेकाद किया। जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, कहने को बहुत कुछ है, मगर वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। मुल्क से मोहब्बत सबको कितनी है, इसका इजहार हम जितने भी अल्फाज में करें उतना ही कम है। मगर मैं इतना कहना चाहूँगी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कि देखिए, दुनिया की कोई भी तहज़ीब, कोई भी मज़हब हमें शर्अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देता और ना ही पसंद करता है। जो भी लीडर जंग की बात करते हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। सकाफ़त पर पाबंदी, अशिया खुर्दोनोश पर पाबंदी, ऐसी बातें तो इंसानियत के साथ खिलवाड़ वाली बातें हैं। हमसाया मुल्क के लीडर अगर अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती मुफाद के लिए शर की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो अपने साथ अपनी पूरी कौम की अक्कासी कर रहे हैं। और उनकी बात और उनके कहे हुए जुमले ना सिर्फ उनके लिए दुनिया के सामने, बल्कि उनकी पूरी कौम के लिए बाइस नदामत है। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर जिस अंदाज से की, उसका सुलझा हुआ अंदाज़, समझदाराना अंदाज़ पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया से उनको उनके अंदाज़ ख़िताब पर तहसीन का सामना करना पड़ा। वो अमन की बात करते हैं, वो मसाइल को टेबल पर हल करने की बात करते हैं, और हमारे हमसाया मुल्क हमेशा जंग की बात करता है। इतना ही कहूँ कि जिसके पास जो कुछ होता है वो वही दूसरे को देता है। हमारे पास इज़्ज़त है, हमारे पास अमन है, हमारे पास मोहब्बत है जो हम दूसरों को देते हैं। उनके पास शर है, उनके पास जंग है, उनके पास नफ़रत है। ना सिर्फ अल्फाज की सूरत में वो हमें दे रहे हैं, बल्कि उसका खुला सबूत कश्मीर की वादियों में भी नज़र आता है। हम सब के लिए, तमाम इंसानियत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। हिंदुस्तान में जाकर काम करना, हिंदुस्तान में ना काम करना, ये बड़ी सतही सी बातें हो गई हैं। इससे भी बढ़कर इंसानियत सोच सलूक जो किया जा रहा है हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से कश्मीरियों के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी फ़ौज को, अपनी आला क़यादत को, कि सीसा पलाई दीवार की तरह वो डट कर कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और हमें भी एक ज़ुबान होकर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज का टॉपिक जो है कि फ़नकार की क्या ज़िम्मेदारी है, तो सिर्फ यही कहूँगी मैं कि हमारी यही ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू, अपने लिबास से और अपने काम से अपने मुल्क और कौम के लिए इज़्ज़त का बाइस बने, और यही हमें करते रहना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते, आज भी और आने वाले वक्तों में भी उनको तमाम तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और अगर मसाइल ना भी हों तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और इज़्ज़तदार से अगर उसकी इज़्ज़त छिन जाए तो इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहूँगी जाते जाते कि ये जो वतन है, इसकी मिट्टी के अंदर बहुत सौ ने अपना खून दिया, इसकी तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता, क्योंकि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका एक एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है। हमारा इतना ही कहना दूसरे के लिए बहुत है। कभी कभी साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। प्रैक्टिकली हम लोग कैसे हैं ये उनको भी अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।